Hello students, how are you? I hope you all are fine and in good health. Today we will read our poem of lesson 7, that is ब्लॉक सिटी। तो ब्लॉक्स के बारे में तो आपने सुना होगा ना, और खेले भी होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे तो ब्लॉक से, है ना। तो ये जो पोएम है ये हमारी एक बच्चे की इमेजिनेशन के ऊपर है, जो ब्लॉक से अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाता है। तो बिग आइडिया क्या है हमारे लेसन का? अ क्रिएटिव माइंड कैन थिंक, इमेजिन एंड बिल्ड मैनी थिंग्स। कि जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, जो कुछ लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा काम करता है कि वो नया नया सोचते रहते हैं, कि जो अच्छा थिंक कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है, वो अपने माइंड का यूज़ करके डिफरेंट टाइप की थिंग्स उससे बना सकते हैं। नाउ कम टू द लेट्स गो सेक्शन। इमेजिन यू हैव 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स विद यू। आपको इमेजिन करना है कि आपके पास 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। व्हाट विल यू बिल्ड विद दिस विद इन अ मिनट? तो आप उनसे 1 मिनट के अंदर क्या क्या बना सकते हो? तो आपको पेयर्स में जाकर इस एक्टिविटी को करना है। स्कूल तो अभी आप लोग आ नहीं रहे हैं, तो घर पर आप अपने भाई बहनों के साथ इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं और आप बताना कि आप क्या क्या इनसे बना सकते हो ब्लॉक से, ठीक है। नाउ कम टू द पोएम। Let us read this poem about a city that a child builds using blocks। इस पोएम को पढ़ेंगे जो एक बच्चे के, सिटी में एक बच्चा है उसके बारे में है, जो ब्लॉक्स को यूज़ करके। अच्छा, ये जो पोएम है हमारी, इसमें एक बच्चा है वो अपनी खुद की सिटी बनाता है ब्लॉक्स का यूज़ करके। उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो बच्चा आप देख रहे हो ना कैसे पूरा बिजी होकर लगा हुआ है ब्लॉक से बिल्डिंग्स बनाने में। What are you able to build with your blocks? आप अपने ब्लॉक से क्या क्या बना सकते हो? Castles and palaces, temples and docks। Castles क्या हो जाते हैं? महल, किले, महल, मंदिर या फिर जहाज घाट, ठीक है। Rain may keep raining and others go wrong, but I can be happy and building at home। बारिश होती रहती है और जब मौसम ठंडा होता है तो बारिश के बाद लोग घूमने चले जाते हैं ना, तो बाकी सब घूमने चले गए हैं, लेकिन मैं घर पर ही रहकर बनाने में खुश रहता हूँ। क्या बनाता है वो? अपने ब्लॉक से नई नई बिल्डिंग्स, ठीक है। पहले तो बच्चा पूछता है कि आप अपने ब्लॉक से क्या क्या बना सकते हो, कि कास्टल, पैलेसेस, टेम्पल्स, डॉक्स वगैरह बना सकते हो। और फिर बताया गया है कि चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, उस बच्चे को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही काम में बिज़ी रहता है, उसको अपने ब्लॉक से नई नई बिल्डिंग्स बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। लेट द सोफ़ा बी माउंटेन्स, द कारपेट बी सी। अब जो उसके सोफ़े हैं वो ग्रीन कलर के हैं, कारपेट है ये ब्लू कलर की है। तो वो इमेजिनेशन कर रहा है कि जैसे सोफ़ा न होकर माउंटेन्स हों, पर्वत हों, और ये जो कारपेट नीचे जो कालीन बिछा रखी है ये जैसे कोई समुद्र हो। देयर आई विल इस्टेब्लिश अ सिटी फॉर मी, और यहाँ पर मैं खुद के लिए एक शहर बनाऊँगा। अ किर्क एंड अ मिल एंड अ पैलेस बिसाइड एंड अ हार्बर एज वेल वेयर माई वेसल्स में राइड। तो वो क्या कहता है, क्या क्या बनाने वाला है वो? किर्क मीन्स गिरजाघर, एक गिरजाघर बनाएगा, मिल बनाएगा, महल बनाएगा, और मतलब इन सब के पीछे वो महल बनाएगा, और यहाँ तक कि वो एक हार्बर भी बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा। बंदरगाह क्या होता है बेटा? समुद्र में, समुद्र के किनारे जो प्लेस होता है वहाँ पर जहाज़ों को रोकने के लिए, जैसे बस स्टैंड पर बसेस खड़ी होती है ना, ऐसे बंदरगाह में शिप्स खड़े होते हैं। जब सारे शिप्स सेल करके वापस आते हैं तो वो पोर्ट में पहुंचते हैं, हार्बर में पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं एक हार्बर भी बनाऊंगा जहाँ पर मेरे सारे जो भी वाहन मैं बनाऊंगा जो चल कर आएंगे
वो खड़े हो सके वहाँ पर, वहाँ से फिर वो चलना शुरू करे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है, ग्रेट इज़ द पैलेस विद पिलर एंड वॉल, अ सॉर्ट ऑफ अ टावर ऑन टॉप ऑफ इट ऑल, कि ये जो मेरा महल होगा वो इतना अच्छा होगा कि इसमें काफ़ी सारे स्तंभ होंगे, पिलर्स वगैरह होते हैं ना, और दीवारें होंगी, और इन सब के ऊपर एक टावर जैसा कुछ होगा। ठीक है, एंड स्टेप्स कमिंग डाउन इन एन ऑर्डरली वे टू कम टू वेयर माई टॉय वैसल लाई सेफ इन द बे। तो एक वो अंडरग्राउंड पोर्शन भी देखो यहाँ पर बनाने वाला है, जहाँ पर उसके जो व्हीकल्स है वो खड़े हो उसके, ऐसे इस तरह से ये स्टेप्स डाउन करने के लिए जो पैड़ियाँ हैं नीचे की तरफ आएंगे एक प्रॉपर वे में, और वहाँ पर वो अपने जितने भी टॉयल वेसल हैं, खिलौने वाले जितने भी व्हीकल है वो सब वहाँ पर वो खड़ा करेगा। दिस वन इज़ सेलिंग एंड दैट वन इज़ moored, ये हार्क टू द सॉन्ग ऑफ द सेलर ऑन बोर्ड, और फिर ये सब सेल करेंगे और फिर वो वहाँ पर आके मूड हो जाएगा, मतलब बंध जाएंगे। हार्क टू द सॉन्ग ऑफ सेलर्स ऑन द बोर्ड, और किनारे पर नाविकों के गानों की आवाज़ आ रही होगी। एंड सी ऑन द स्टेप्स ऑफ माई पैलेस द किंग्स कमिंग एंड गोइंग विद प्रेजेंट्स एंड थिंग्स, और फिर मेरे महल के स्टेप्स की तरफ देखना जहाँ पर राजा उपहारों और वस्तुओं के साथ आ जा रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चे ने काफ़ी अच्छा ब्लॉक से महल बना दिया है, जिसमें उसने हर तरह की फैसिलिटी रखी है, उसको अच्छे से डेकोरेट किया है पिलर एंड वॉल से, और टावर भी उसके ऊपर लगवाया है, सीढ़ियाँ लगी हैं जो कि एक प्रॉपर वे में नीचे की तरफ आ रही होंगी, और फिर उसने एक अंडरग्राउंड पोर्शन बे भी बनवाई है जहाँ पर वो अपने वेसल्स को खड़ा करेगा, और फिर उन जो उसके बोट्स है जब वो घूम फिर के सेल करके वापस आएंगी तो वो उनको एक प्रॉपर प्लेस पर बांध देगा, और उसके जो बोर्ड उसने जो बनाया है, किनारा जो बनाया है, वहाँ पर जो सेलर्स के नाविकों के जो सॉन्ग है वो सुनने को मिलेंगे, और जब कोई उसके पैलेस में आएगा तो ऐसे लगेगा कि कोई राजा बहुत सारे उपहारों और चीज़ों के साथ आ जा रहा है। ठीक है, तो रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की ये पोएम है, आप लोग इसको अच्छे से रीड करना, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा।